मानगढ़ धाम की यात्रा को लेकर भाजपा के विधायक गोपीचंद मीणा ने बीटीपी के नेताओं को लिया आड़े हाथ। साबला राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपीचंद मीणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गत 3 जुलाई को साधु संतों एवं सनातन धर्म के लोगों के द्वारा मानगढ़ धाम पर स्वराज संदेश यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात बीटीपी के नेताओं द्वारा अनलीगल बयानबाजी की गई। मैं उनकी भरसक निंदा करता हूं। साथ ही विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि बीटीपी के नेता खुद तो धर्म को मानते नहीं और उस पर पवित्र धाम पर साधु संतों द्वारा अपवित्र करने की बात कह रहे हैं, जबकि मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, धौलागढ़ धाम सभी संतों की भूमि है और संत हमेशा जगत के कल्याण की भावनाओं को लेकर अपना पूरा जीवन खपाता है। ऐसे में संतों के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना गलत है। मैं उन नेताओं के शब्दों को वापस लेने की बात करता हूं। ऐसे नेताओं को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। एवं बीटीपी के नेताओं को खुद को बोला कि अपने अंदर के दिल के अंदर जाकर अपने हृदय को साफ करने की ज़रूरत है, न कि हमारे ऊपर आरोप लगाने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा भाजपा के विधायक गोपीचंद मीणा ने, देखिए एक रिपोर्ट। हमारे बांसवाड़ा जिले में 3 जुलाई को मानगढ़ धाम की एक हमारे जो वहाँ पर जो शहीद हुए थे, जिसके बारे में संदेश यात्रा निकाली थी और वाहन रैली थी। इसके बारे में भारतीय ट्राइबल्स पार्टी के कुछ नेताओं ने इसके बारे में जो बयान दिए हैं, जिसके बारे में कहना चाह रहा था, वो खुद तो शुद्ध नहीं है, उनका हृदय तो पवित्र है नहीं, और उल्टे आरोप हमारे जितने भी साधु संत महात्मा हैं जिनके ऊपर लगाया जा रहा है कि भाई ये जो है हमारा मानगढ़ धाम की धूनी जो थी वो इनके द्वारा अपवित्र हो गई। अब इसके बारे में कहना चाहूँगा, हमारे संतों को इस प्रकार से जो ये बोले हैं, हमारे संतों का इन्होंने अपमान किया है। और अपमान इस प्रकार से किया है कि संत होता है जिसके कोई न तो पार्टी होती है न पॉलिटिक्स होती है। संत सिर्फ दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन खपाता, लोक कल्याण की कामना करता है। तो मेरा तो ये कहना है, इन्होंने इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग किया है और हमारे संतों का जो अपमान किया है, वो इनको वापस इन शब्दों को उठा लेना चाहिए। और ये जब कहते हैं तो वैसे तो ये धर्म को तो मानते ही नहीं, इनको वहाँ इतनी जा कर के बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। आदिवासी जो है, आदिवासी हम सभी हैं और आदिवासियों का नेता है। और हमारे जो गुरु गोविंद थे, जिन्होंने एक अलग जगाई थी इस मानगढ़ धाम के पहाड़ पर, जो पूरे संभाग में मैं कह सकता हूँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सब लोगों को जगा करके क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था और इस देश को आज़ाद करने में इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी। और वही बात लेकर के हमारे लोगों ने वहाँ यज्ञ शुरू किए थे, हवन किए थे, जिसमें कम से कम 1500 से 2000 लोगों को अंग्रेज़ों ने गोलियों के द्वारा भून दिया था। उनकी याद में, उनकी शहीद में, और उनको ही हम सब मिल करके एक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। इस बात को लेकर के हमारे ऊपर जो इस प्रकार से बोले हैं, जो बहुत गलत है। और इस बीटीपी के जितने भी नेता हैं, जिनको मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर लो, तुम्हारे भाव को शुद्ध कर लो। उस धरती को शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो धरती तो जलियांवाला बाग था, वैसी धरती, हल्दी घाटी धरती है, वैसी धरती है। इसलिए इस प्रकार के बयान इनके मुझे अटपटे लगे, जिसके लिए मैं आज आप सबके सामने पत्रकारिता वार्ता कर। बीटीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कौन नेता ने आपको आरोप लगाया है? ये बीटीपी का जो इनका प्रदेश अध्यक्ष जो था, बेलाराम गोगरा करके बोला, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते। ये तो हमारे बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, गोटिया आंबा, धौलागढ़ धाम, यहाँ पर तो सब संतों ने इस प्रकार की धूनिया और मठ धाम का विस्तृत किया। उदयपुर संभाग में गुरु गोविंद ने कम से कम 1 लाख धूनियों की स्थापना की थी। आज वो 1 लाख धूनी मठ धाम पर हमारे हर समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे, और तुम ऐसे संतों को कहते हो कि इन्होंने अपवित्र कर दिया। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसा जो बोलते हैं ना, इनको ये हमारे देवी देवता कभी माफ नहीं करेंगे। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।